देखिए, इसके लिए जो मैं अपने अनुभव से महसूस करता हूँ, वो आपके सामने रख सकता हूँ। जी। एक तो जिन लोगों को हम टिकट देना चाहते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट देना चाहती है, जिन लोगों को टिकट देना चाहती है, उनकी घोषणा या जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो 6 महीने पहले इस बात की घोषणा करें कि वो हम चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने पूरे बायोडेटा के साथ, जिससे कि मतदाता उसके मामले में पूरी तौर से जानकारी प्राप्त कर सके। अभी होता क्या है कि अभी ये किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टियां उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पे देंगी, पेपरों में देगी। कब? जब वो नॉमिनेशन भरने के करीब होते हैं। तो लोगों के लिए संभव नहीं होता कि उसके बारे में वो पूरी जानकारी ले पाए। मैं सोचता हूं कि इसके लिए एक लंबा समय देना चाहिए। दूसरा, जो भी जनप्रतिनिधि हम बनाना चाहते हैं, हम मतलब राजनीतिक दल, वो अपने उस आदमी को तैयार करें इस बात के लिए जो पद उनको, जिस पद के लिए वो उसको खड़ा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नगर निगम के पार्षद को जब हम खड़ा करना चाहते हैं, ना हम उसे सैनिटेशन के बारे में बताते हैं, ना हम उसे ड्रेनेज के बारे में बताते हैं, ना हम उसको सीवेज सिस्टम के बारे में कोई जानकारी देते हैं, ना हम उसको पानी की प्यूरिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। जब तक वो इन बातों को समझता तब तक 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो जनता की निगाह में वो नकारा हो चुका होता, अगला वो चुनाव ही नहीं जीत पाता। अब जो उसका अनुभव है वो बेकार हो गया, क्योंकि अब वो चुनाव जीत नहीं पा रहा, वो उसका अनुभव किसी के काम नहीं आ रहा। यही हाल कमोवेश करीब करीब विधायकों के लिए भी हो गया है। आप देखिए कि अगर हम टर्नआउट उठा के देखें लोकसभा और विधानसभाओं में, तो जो लोग चुनाव लड़के जीते हैं, उनका 50% ही फिर से इलेक्ट होकर वापस आ पा रहा है, मतलब 50% तो बाहर हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन पे बहुत राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है। ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर हमारा इतना टर्नआउट इतना वीक क्यों है कि 50% लोग फिर से चुनाव जीत के आ पा रहे हैं। आप देखिए कि जो भी जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, वो सबसे पहले तो ये चाहता है कि उसकी बदनामी ना हो, अगला वो चुनाव जीते, और जनता के बीच में जब वो जाए तो कम से कम उसको सम्मान मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा, एक तरफ उसकी जानकारी का अभाव है। दूसरा सर, इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आदमी हमको चुन के भेज देता है। अब उसके बाद अगर हमको कोई आंदोलन करना है, कोई प्रदर्शन करना है, कहीं जाना है, तो लोग ये इकट्ठे नहीं होते। और अधिकारी इस बात को जान जाते हैं कि ये विधायक जरूर है, लेकिन इनके साथ 100 आदमी नहीं है जो मेरे ऑफिस में आके धरना दे पाए या प्रदर्शन कर पाए। तो उसकी सुनवाई कम होने लगती है। अब जब सुनवाई कम होती है, तो फिर उसको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो भीड़ इकट्ठी करके उसके साथ ला सके। उसमें फिर जैसे कि अभी बात चल रही थी, इस प्रकार के लोग पैदा होने लगते हैं, क्योंकि इनके पास तंत्र भी होता है, पैसा भी होता है, और लोग भी होते हैं। और उसका फिर वो धीरे धीरे वो लोग खुद पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी राज हमारे लोकतंत्र से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कि निश्चित रूप से फैसला और कानून बनाने का अधिकार तो राजनेताओं के हाथ में है, लॉ मेकर्स के हाथ में है। इनको ही जिम्मेदार होना पड़ेगा और हमें इनको ही जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। ये बेहद जरूरी चीज है।